देखिए यार, पेपर के जो लास्ट 4 सवाल थे वो मैट्रिक्स मैच टाइप के थे, जो कि SQ फॉर्मूले जिसकी प्रैक्टिस को कराई भी थी आपको। तो अभी देखो यार, इसमें क्या करना है, एक बार फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखो बोला गया अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, ठीक है। और कंसीडर सेट, इन्हीं दो रूट को और 1 को लेते हुए एक सेट बना दिया टी। और फिर मैट्रिक्स की बात कर रही है जिसमें उन्होंने कुछ डिफाइन कर रखा है, आर आई इज इक्वल टू AI1 प्लस AI2 प्लस AI3। मतलब जो R1 है बेसिकली वो पहले रो के जो सारे एलिमेंट उनका सम की बात कर रहा है। सिमिलरली कॉलम्स के लिए भी कर रहा है, वगैरह वगैरह। चलो आगे पढ़ते हैं। पी ऑप्शन में देखें तो पी ऑप्शन में बोला गया नंबर ऑफ मैट्रिसेस विद द ऑल एंट्री इन टी, ठीक है। विद ऑल एंट्री इन टी मतलब सारे एलिमेंट्स को लेना है टी के, है ना। और फिर हमें बताना है सच दैट आर आई इज इक्वल टू सी जे इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। तो यार आर आई इज इक्वल टू सी जे इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, तो पहले चलो हम एक काम कर लेते हैं। अच्छा, अल्फा और बीटा इनके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा देखो -1 आ रहा है, तो -1 दोनों का सम हो गया और ये 1 मिलकर 0 बन रहा है। तो देखो कैसे इस्तेमाल करा गया होगा, फटाफट समझते हैं। ये इसी चीज़ को बता रहा है कि ये जो आर आई और सी जे है ना वो 0 आ रहा है, मतलब पहली रो दूसरी रो तीसरी रो का सम 0 होना चाहिए, पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के सारे एलिमेंट्स का सम 0 होना चाहिए। अगर मैं एक बार बनाने का ट्राई करूँ पी ऑप्शन के लिए, तो देखो फटाफट समझते हैं। अच्छा, सारे एलिमेंट्स को लेना है, अल्फा को भी लेना है, 1 को भी लेना है, बीटा को लेना है। जैसे मान ले मैंने पहली रो में लिखा, तो पहली रो में तो मैंने कुछ भी लिख दिया, मान ले। अच्छा, 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने चलो पहली रो में देखा, पहली रो में तीनों को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 अल्फा ले लो और 1 बीटा ले लो, काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, सम 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमारी डिमांड वही है और उन्होंने बोला भी है कि सारे एलिमेंट्स को यूज़ करना है। तो चलो ठीक है ना। अब हम क्या करें, अब देखो यार, ऐसे सोचना है कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, है ना, वो इस तरीके से आए हैं कि भाई ये वाला चीज़ भी 0 कर पाए, मतलब अल्फ़ा बीटा 1 ये तीनों आने चाहिए। तो 1 जैसे यहाँ आ गया, अगर मैं कॉलम वाइज सोचता हूँ तो मैं सोचूंगा यार यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 1 तो ले नहीं सकता, है ना, 1 तो ले नहीं सकता। मैं मान लिया अल्फ़ा ले सकता हूँ, बीटा ले सकता हूँ। तो इसके पास 2 ऑप्शन है इस वाले एलिमेंट के हिसाब से। देखो मैं अभी बताता हूँ, इसी से सब कुछ निर्धारित हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने अल्फ़ा फिक्स कर दिया, तो जैसे ही अल्फ़ा लूँगा तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, है ना। अच्छा, इधर क्या आएगा, है ना, इधर मैं बोलता हूँ कि देखो ये अल्फ़ा है तो यहाँ पे बीटा या 1 हो सकता है ना। अभी रुकना, बीटा या 1 हो सकता है। तो तुम सोचोगे यार मैं अगर 1 ले लेता हूँ, तो चलो 1 ले लिया तुमने। अच्छा, 1 ले लो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑफकोर्स बीटा लेना पड़ेगा। बोलो फिक्स होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ 1 जब लिया है तो यहाँ पे आपको बीटा ही लेना, सॉरी यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, बीटा लेना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, गड़बड़ हुई। कैसी गड़बड़ हुई, जरा फटाफट वापस से अंडू करके देखते हैं। जैसे मैंने आपसे यहाँ से बातें सारे बताया था कि हाँ देखो, यहाँ पे जैसे मैंने अल्फ़ा ले लिया, है ना, तो अल्फ़ा लेने के बाद में यहाँ पे आपने क्या करा, बीटा फिक्स ही हो गया, है ना। अब मैंने बोला यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1 ले सकते हो या फिर आप बीटा ले सकते हो, ठीक है। तो आपने जब 1 लिया था तो आपने यहाँ पे क्या करा, अल्फ़ा मैं ले लेता हूँ, 1 यहाँ पे ले लिया तो मैंने यहाँ पे क्या अल्फ़ा ले लिया, सही है। अल्फ़ा यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे मेरा बीटा आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर रहा था, मतलब 1 के हिसाब से चल नहीं पाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो और चीज़ें देखते हैं। लेट्स सपोज मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने बीटा ले लिया, तो बीटा लेते ही ये देखो 1 आ जाएगा, है ना। बीटा लेते ही मैं यहाँ पे 1 फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अल्फ़ा नहीं ले सकता, बिल्कुल, यहाँ पे मैं 1 ले सकता हूँ और यहाँ अल्फ़ा। तो आपने देखा जैसे ही मैंने इसकी 2 पॉसिबिलिटी लिख दी कि यहाँ पे अल्फ़ा ले लूँ या बीटा ले लूँ, तो अल्फ़ा लेते ही ये पाँचों के पाँचों एलिमेंट अपने आप फिक्स हो गए। देख रहे हो आप, अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, कोई भी आप देख लो सब 0 है। कोई भी कॉलम का सम कर लो, कोई भी रो का कर लो, सब 0। अगर यहाँ पे बीटा होता तो उस हिसाब से भी फिक्स हो जाता। तो कुल मिला के बस यही बनेगी, 12 मैट्रिसेस बनेगी, सही है। तो ये तो ऐसे बना के अपन ने फटाफट देख ली। तो पी का आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो पी जो मैच होगा वो किससे हो जाएगा, सेकंड वाले से। तो पी सेकंड वाले से मैच होने के बाद में अगर देखोगे तो हमारे पास देखो इसकी ए और डी तो आंसर हो नहीं सकता, पी वाला काम हो गया। और क्यू डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है नहीं, तो आर एक बचा, है ना। आर को अगर सॉल्व कर लें तो अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन आर सॉल्व कर लेते हैं, आंसर अपन को पता चल जाए। आर में देखो क्या है, आर में हमसे बोला गया AIJ 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट, ओके ये तो भारी भरकम सा दिख रहा है, चलो करते हैं। सच दैट AIJ बिलोंगिंग टू T, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट है वो हमारा T से बिलोंग करना चाहिए, अल्फ़ा बीटा 1 फॉर I ग्रेटर देन J, है ना। I ग्रेटर देन J मतलब समझ रहे हो, मतलब मैट्रिसेस में तुम्हें पता होगा AIJ हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो जो हमारा डायगोनल होता है ये वाला, है ना, इसके इस तरफ जो होगा ना
उसमें क्या होगा, कॉलम का जे वाला पार्ट ज़्यादा होता है। जैसे इसकी बात करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, मतलब इसकी बात करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, A23, तो आई हमें ग्रेटर करना है तो इसके नीचे वाला है ना, डायगोनल के नीचे वाले ये 3 एलिमेंट्स की बात चल रही है। चलो देखते हैं आगे क्या बोला गया है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए तो डायगोनल एलिमेंट तो 0 होगा ही होगा, है ना, ये वाला चीज़ 0 हो जाएगा, सही है। और आगे उन्होंने बोला गया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड ए आई जो है वो टी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, टी से बिलोंग कर रहा है फॉर आई ग्रेटर देन जे, मतलब इधर वाले जो एलिमेंट आएंगे ना 3, है ना, ये सब जो है ना वो 1 अल्फ़ा बीटा इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो क्या मैं रखूँगा, कहाँ पे रखूँगा, उससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, जो एक्चुअल में हम यहाँ लिखते हैं ना A21 वही लिख लेते हैं और A31 वही लिख देते हैं और A32, तो मैंने यहाँ पे इन्हीं का ही नाम लिख। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए तो माइनस का A21 होगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का A31 होगा और ये कितना होगा, माइनस का A32 हो जाएगा, सही है। तो ये हमारा काइंड ऑफ एम हमने एक तरीके से लिख दिया। अब बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ये सेट है, मतलब ये वाली मैट्रिसेस कितनी बनेगी, है ना, जिसके लिए ऐसा होना चाहिए। तो एम ये आ गया और फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड आ गया और दिस इज इक्वल टू कितना, A12 0 और माइनस का A23, कुछ इस तरीके से दे रखा है। चलो एक बार हम इसको कर देते हैं ओपन। अच्छा, मतलब अगर हम डायरेक्टली देखें तो इनफाइनाइट ऑप्शन भी दिख रहा है, अगर 0 भी दिख रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी। 3 और 5 में से कोई एक टिक लगेगा और वैसे आर पे जो दाव खेला जा रहा है 1 और 3 का खेला जा रहा है, तो फिर तो आंसर समझ में आ ही गया कि हाँ यार ये 3 ही होगा, इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन आ रहे होंगे इसके। मतलब एग्जाम में होता तो मैं सीधे सी लगा देता और मैं 100% श्योर भी होता, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब लूप होल हो गया बेसिकली। मैं फिर क्या करता ना, यहाँ पर अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे 3 1 की जगह पे 5 नंबर डाल देते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा आप होशियारी दिखाओगे तो खेल सकते हो, मतलब इस तरीके से। अब देखो कुछ ही करना पड़े, ज़्यादा टाइम, सारे सवाल भी नहीं करने पड़े, बट अगर करने होते तो क्या करते, चलो वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बोला देखो यार ये जो है ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, डेट एम जो होगा वो 0 होगा, ये बात सही है। डेट एम जो होगा वो 0 होगा, ये बात सही है, हाँ सही है। अब समझना बात को फटाफट, अगर डिटरमिनेंट एम की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, है ना, ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा इन 3 वेरिएबल, जब ओपन करोगे बनेगा और उसका डेल्टा 0 है। डेल्टा 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होंगे, है ना, बट वो फ्लो में बच्चा इनफाइनाइट सॉल्यूशन गलत भी पढ़ा रखा होता तो बच के निकल जाता है वो, है ना। तो खैर वो सब बातें छोड़ो, तो इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है ना, दोनों केसेस बन सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला अगर मैं ये 1 की जगह 5 लिख लेता तो टफ हो जाता सवाल, तो बट मैं अभी समझाने का उद्देश्य तो पूरा ही बताऊँगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको कि क्या करना है इसमें। तो एक बार इसको ओपन कर लेते चलो, है ना, ओपन करने के बाद ही फिर अपन आगे बढ़ा पाएंगे चीज़ें। तो ओपन करने के लिए क्या नाम है इसका, क्लोन ले लेते हैं, है ना। चलो तो क्लोन ले लिया अपन ने और इसको सवाल को थोड़ा सा इधर कर दिया, सही। ये क्या चल रहा है भाई, चलो ये तो पता नहीं क्या इधर है, हटाओ उसको, सवाल के क्या करता हूँ, ठीक है। चलो देखो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन तो पीछे लिखा हुआ है, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका डेल्टा मैंने क्या किया वो कर दिया, ठीक है। मतलब क्या नाम है इसका, डेल्टा तो 0 है ही, बट मुझे इनफाइनाइट और वो सब देखने के लिए या तो मैं वैसे चेक करूँ del 1 या फिर मैं 3D के प्लेन की इक्वेशन से भी निकाल के चेक कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि दिस इनटू करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाता है, माइनस का A21, है ना, माइनस का A21 इंटू वाई आ जाएगा और प्लस माइनस का A31, है ना, इंटू जेड आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू वहाँ से इक्वल करोगे तो A12 आ जाएगा, है ना। अच्छा ये हमें पता है कि ये जो भी है वो टी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका यूज़ अगर होगा तो देख लेंगे बाद में, पहले हम एक काम कर लेते हैं। तो यहाँ तक ठीक है ना, ये हमने सीधे सीधे ऐसे ऐसे कर दिया तो ये आ जाएगा, सही बात। ऐसे मैंने इसको भी कर दिया तो ये आ जाएगा कितना, A21, है ना, A21 और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा x और ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का A32z दिस इज इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा, सही है। A31 और ये कितना आ जाएगा x और ये कितना आ जाएगा A32y और वो तो 0 है ही, तो माइनस का A23।
तो देखो बस यहाँ पे ये आ गया अपने पास, है ना। अब देखो थोड़ी सी और चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम प्लेन से अपन बहुत आराम से दिखा देंगे कि दो पे यार दो प्लेन को का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो तीसरा बन ही रहा है ना। तो बहुत आराम से आप देख सकते हो कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट, मतलब ये अपन ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अपन को पता तो चली गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना है। तो बस ये बात है P1 प्लस लैम्डा P2 जो वो हमारे पास कुछ ना कुछ बन रहा होगा P3 वगैरह। तो मैं एक काम कर लेता हूँ इसमें, क्या करें, अच्छा एक और चीज़, जैसे कि ये जो तीन ही टर्म में ला सकते हैं अपन, मतलब तीन टर्म इन द सेंस A21 A31 A32। कैसे, आपको पता होना चाहिए कि यार देखो ये क्या होगा, A32 स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो A32 प्लस A23 0 होना चाहिए। तो माइनस का A23 जो होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, A32 के बराबर। तो मैंने सीधे सीधे वही लिख दिया। ऐसे ही एक मैंने काम करा, माइनस से या मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो होगा वो मैं क्या लिख सकता हूँ, A21 लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास तुम देखोगे पूरी तीनों इक्वेशन में A21 और A32 और A31 यही दिखेगा, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, मतलब मर्ज वर्ज करने में। अब जैसे मैंने क्या किया, मैं चलो इन दोनों प्लेन का हेल्प ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इधर, चलो हाँ ठीक है, x की वैल्यू यहाँ डाल दी। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू आ जाएगा A32 z अपॉन A21। और A21 जीरो तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी A21 A31 A32 है वो हमारा T सेट से बिलोंग कर रहा है, और T में 1 अल्फा बीटा, और ना तो अल्फा बीटा 0 ना 1 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डिवाइड कर दिया अपन ने, है ना। तो ये वाला चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे पुटक दिया। तो देखो ये हमारा जो थर्ड प्लेन बोले इसको, तो ये P13 इंटू A32 Z अपॉन A21 प्लस A32 Y इज इक्वल टू A32 A32 उड़ा दिया, A31 Z प्लस A21 Y इज इक्वल टू कितना आ गया, A21। देखो ये हमारा एक नया प्लेन आ गया। और अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो तुम देखो यार ये हमने छेड़ा भी नहीं था और यही आ गया, यही आ रहा है क्या, हाँ A31 Z प्लस A21। तो कहने का मतलब क्या होगा, मैं इसको P1 बोल दूँ और ये P2 है और ये P3 है, तो हमने P2 P3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से दिखा दिया कि वो P1 के बराबर आता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपन ने प्रूव कर दी। मतलब उससे भी आई थिंक मैट्रिक्स वाले मेथड से भी आ ही जाएगा, डिटरमिनेंट वाले से del 1 del 2 वगैरह निकाल के। और इस चीज़ का भी यूज़ कर लेना कि A21 जो है वो हमारा A12 का सम 0 आएगा, कर आके वहाँ से भी निकल जाएगा। बट अगेन ये इससे बता दिया मैंने। तो हमारे पास अगर अपन देखें तो हमारे पास जो क्या क्या ऑप्शन, तो हमारे पास देखो यार ये तो आ ही गया, आर का हमने ये प्रूव कर दिया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, मतलब थर्ड वाला। अब रही बात क्यू की, मतलब आंसर तो आ गया, बट क्यू और एस भी एक बार करके देख लेते हैं। तो देखो यार चलो आगे चलते हैं, है ना, जगह बनाते हो। हाँ ये रहा क्यू। देखो अगर क्यू वाले पार्ट में अपन बात करें तो क्यू में क्या बोला गया, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब बनानी है, और सिमेट्रिक विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट, अच्छा 1 अल्फा बीटा सब लेना है आपको, जिससे कि क्या हो सी जे, है ना, ये सी जे है, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे। तो देखो अगेन वही कहानी है ना, हमने क्या करा, ये सी जे मतलब कॉलम 1 के सारे एलिमेंट का सम, तो मान ले 1 अल्फा बीटा मैंने ऐसे ले लिया और 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। आप समझ गए क्यों करा, पहले जैसे कर रहा था वैसे, ठीक है। अब ये कैसे हो सकते हैं, अब इनके हिसाब से क्या होगा ज़रा वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये कर दिया है ना, और इनका सम भी 0 होना चाहिए, तो ठीक है। अब जैसे मैं कॉलम 2 में जाऊँगा तब भी सम 0, मतलब वहाँ पे भी 1 अल्फा बीटा कुछ ना कुछ उनका ही कॉम्बिनेशन चल रहा होगा। बट अगर मैं ऐसे देखूँ, अच्छा सिमेट्रिक भी चाहिए ना, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, ये तो चलो ठीक है जो आना है आ जाएगा, बट ये वाला एलिमेंट है ना वो फिक्स ही हो जाएगा, मतलब ये तो हो गया हमारा डायगोनल, है ना। और हमें क्या क्या फिल करना है बेसिकली, हमें एक तो ये सोचना होगा, और जब ये अल्फ़ा मैंने फिक्स कर दिया, वन ऑफ द केस अल्फ़ा ले लिया, तो उस हिसाब से देखो ये वाला एलिमेंट तो अल्फ़ा ही बनेगा, है ना, ये वाला एलिमेंट बीटा ही बनेगा। तो कुछ जो जो फिक्स हो सकता है वो अपन एक बार कर डालें, और फिर उसके बाद देख लेंगे क्या व्यवस्था बन रही है, और ये डिपेंड करेगा इस पे कि इस पे क्या। अब जैसे मैंने एक जो 1 अल्फ़ा बीटा कॉम्बिनेशन लिखा उससे ये मेरा फिक्स हो गया इधर वाला, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यार हमें सिमेट्रिक चाहिए, तो मैंने अल्फ़ा लिया, यहाँ मैंने मान लो 1 ले लेता हूँ, समझना। अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, मतलब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, 1 आ सकता है, बीटा आ सकता है। अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो देखो मजबूरन मुझे यहाँ पे एक मिनट, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ठीक है, यहाँ मैं 1 ले लेता हूँ, तो इससे क्या होगा कि फिर मैं यहाँ बीटा लेने का ट्राई करूँगा, है ना। तो बीटा मान लो मैंने 1 डाल ही दिया, तो बोलो ये तो 0 हो ही गया, है ना, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ मैं बीटा लेने का ट्राई करूँगा,
बीटा लेने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली बीटा हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ है क्योंकि फिर तो सम ज़ीरो नहीं आएगा कॉलम वाइज। इसका मतलब 1 जो अपन ने फिल करा था वही गलती थी अपनी, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह फिर मैंने बीटा लेकर देख लिया। जब बीटा लूँगा तो यहाँ अपने आप ही 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा, ये सही है हाँ। तो देखो ये बढ़िया है, चल रहा है हाँ चल रहा है, और सिमेट्रिक होएगी हाँ हो गई। अब देखो बस एक अल्फ़ा आ गया जो अपने आप फिक्स होते चलेगा, तो बाकी के लिए कुछ करना ही नहीं है, मतलब 1 ही, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो क्यू काफ़ी आसान था रिलेटिवली, मतलब सबसे मुश्किल जो पार्ट था वो आर था, बट उसको भी इन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करा कि वो भी आसानी बन गया। तो वैसे सब्जेक्टिव तरीके से तो क्वेश्चन ये मुझे अब तक का सबसे थोड़ा सा मुश्किल लगा, मतलब टफ, नॉट एक्सट्रीमली टफ बट रिलेटिवली टफ बाकी क्वेश्चंस के मुताबिक जो जितने अभी तक देखे हैं बंदे। 13 सवाल हाँ, 14 में तो नहीं चल रहा है। तो हमारे पास में आर जो वाला पार्ट है तो हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका अपने पास क्यू का जो है वो 6 आ जाएगा। 6 बोले तो कौन 4, तो क्यू का हो गया 4। तो देखो ये मैच भी कर रहा होगा सी ऑप्शन में, हाँ क्यू का 4 आ रहा है, बाकी तो अपन ने निकाले थे। एस भी देख लेते हैं, एस में क्या बोला है, मैट्रिक्स विद ऑल द एंट्रीज इन टी सच दैट आर आई 0 होना चाहिए। आर आई 0 होना चाहिए मतलब ऐसे वाले को 0 करना है। फॉर ऑल आई देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अच्छा डिटरमिनेंट का वैल्यू अपन को निकालना है, तो आर वाले पार्ट में भी चलो, आर नहीं सॉरी ये एस वाले पार्ट में भी अपन देख लेते हैं। इसमें हमें रो में कराना है ना, तो ठीक है मैंने वही कर दिया। 1 अल्फ़ा बीटा मान लें अगर ऐसे फिल करा, ठीक है तो ये हो जाएगा है ना। तो अच्छा इन्होंने तो डिटरमिनेंट ही पूछी है ना। तो देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ एम। तो देखो यार क्या करें अपन इसमें, है ना। आपको ये पता समझ में आ रहा है, देखो इसमें तो बुद्धि लगानी नहीं है, तो बहुत आसान सवाल है। जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसके तो मतलब ही नहीं है, तो हम लिख ही नहीं रहे। बट हाँ ऑफकोर्स ये बात है, इस वाले में भी अल्फ़ा बीटा गामा होगा, इस वाले में भी अल्फ़ा बीटा गामा होगा, ये बात समझ में आती है। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा तो आप ज़रा बताओ, कुछ भी कर दो आप, कॉलम 1 कर दो, है ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा आएगा। तो अगर मैं कॉलम 1 गोज़ टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम 3 करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉलम 1 में क्या होगा, है ना, ये आ जाएगा, क्या नाम है इसका, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, और वो 0 होगा, वो 0 होगा, वो 0 होगा, और वो जब तीनों 0 हो गए तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू तो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो मतलब ये तो और ही ज़्यादा आसान निकला। क्या समझे कि भाई हमें जो अल्फ़ा बीटा गामा है ना, क्योंकि आर आई 0 चाहिए तो आर 1 भी का सम 0 होना चाहिए, आर 2 का, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फ़ा बीटा गामा को होना ही पड़ेगा तीनों को, है ना। जब होना पड़ेगा तो हम जब ये करेंगे तो कहीं पे भी हो, यहाँ मान लिया अल्फ़ा पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, बट फाइनली तो क्या होगा, सब कुछ जुड़ा के 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा आ ही जाएगा, और फिर वो कॉमन निकल जाएगा। सॉरी वो हमारा कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, सॉरी 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0 है, तो सब जगह 0 0 0, और पहली रो 0 होने के चक्कर में 0। तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। 0 बोले तो 5 नंबर, और इसका क्या आ गया था अपना इनफाइनाइट 3 नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या आ गया था अपना 12 आया था शायद, इसका तो 2 नंबर, तो 2 4 3 5, 2 4 3 5, तो ये है। तो ये थोड़ा सा ऐसे सवाल है, अच्छा सवाल था।